जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश 13 जून को संभावित बताया जा रहा है और सामान्य से 4 दिन की इस बार देरी हो रही है। रायपुर में इस दिन मानसून पहुंचने की आशंका मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है। दरअसल मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। इस वर्ष प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश 13 जून को संभावित है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का प्रवेश सामान्य तिथि से 4 दिन देरी से हो रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में आगमन भी सामान्य तिथि से 4 दिन देरी यानी कि 4 जून को संभावित है। मौसम वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में मानसून का सबसे पहले प्रवेश जगदलपुर में 13 जून को संभावित है। इसके बाद 16 जून को रायपुर और फिर 21 जून तक अंबिकापुर यानी पूरे प्रदेश में आने की संभावना है। इन दिनों प्रदेश भर में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा सप्ताह गर्मी से तपाने वाला होगा। वहीं अगले सप्ताह अर्थात 22 मई के बाद से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऑनलाइन इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और 31 जुलाई तक इस बार एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 12वीं की परीक्षा परिणाम आने के बाद अब कॉलेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कॉलेजों से जानकारी मंगाए जा रहे हैं। वहीं शासकीय निर्देश के मुताबिक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में 15 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए मंगाए जाएंगे। जल्द ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 31 जुलाई तक कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं छात्रों को कॉलेज के मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रवेश सत्र में हर साल तकरीबन 1 लाख छात्र प्रवेश लेते हैं और इस वर्ष 12वीं के अंक के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। आमदनी, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए लगातार अब भटकते नजर आ रहे हैं छात्र, क्योंकि प्रदेश में हड़ताल के असर की वजह से एडमिशन प्रभावित हो रहा है। प्रवेश होने की वजह से अब जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पटवारियों की हड़ताल की वजह से आवेदकों व उनके अभिभावकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जाति, निवास व आमदनी प्रमाण पत्र के लिए स्कूलों में शिविर नहीं लग पा रहे हैं। स्कूलों से लेकर के तहसील में पहुंचे पुराने आवेदनों पर भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं सभी लोगों को एक ही जवाब दिया जा रहा है कि अभी हड़ताल चल रही है, अगले हफ्ते आइए। वहीं स्कूलों में भी एडमिशन के लिए निवास और अन्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ऐसे में दस्तावेजों को जमा न करने से प्रवेश निरस्त होने की संभावना बनी हुई है। वहीं चॉइस सेंटरों और लोक सेवा केंद्रों से जो ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं वो तहसील में पहुंचकर अटक गए हैं। दस्तावेजों की जाँच के आगे की प्रक्रिया के लिए कर्मचारी उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से 1200 से ज़्यादा आवेदन लंबित हो गए हैं। वहीं इन सभी आवेदनों पर कार्यवाही अब हड़ताल के बाद से शुरू हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में अब उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से होगी। दरअसल केंद्र सरकार की योजना पर गौर करें तो जल्द ही प्रदेशवासियों को पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत बिलासपुर व कोरबा जिले से होगी। इन दोनों जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल नागपुर से झारसुगुड़ा के बीच पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। वहीं नदी व नालों के बीच पाइपलाइन बिछाने का काम कंपनी के इंजीनियरों की देखरेख में होगा। साथ ही शहर व ग्रामीण इलाकों में सर्वे भी किया जा रहा है। गेल इंडिया ने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर किनारे व ग्रामीणों के खेत में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में अनुमति मांगी है। पाइपलाइन बिछाने के बाद रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति की जाएगी। ये सुविधा प्रारंभ होते ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए झंझट के अलावा सिलेंडर रखने से भी राहत मिलेगी। एलपीजी कंपनियों द्वारा आपूर्ति में कई जाने वाली लेट लतीफी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सिलेंडर के होम डिलीवरी करने वालों को अतिरिक्त राशि भी नहीं देनी होगी और आमतौर पर गृहिणियां सिलेंडर आपूर्ति करने वाले एजेंसी के कर्मचारियों को इसीलिए अतिरिक्त राशि देती हैं कि दोबारा सिलेंडर की आपूर्ति सही समय पर किया जा सके।
इस बार के छत्तीसगढ़ पीएससी का रिजल्ट पर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि पैसे लेकर सेटिंग और चेयरमैन के बेटे भतीजे का फर्जी तरीके से चयन कराया गया, जिसको लेकर राजभवन का रुख किया गया। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 को लेकर रिजल्ट रद्द करने की मांग उठी है। इस मामले में बीजेपी ने आयोग के अधिकारियों से पैसे लेकर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी पर अपने बेटे समेत परिवार के कई सदस्यों पर बड़े पदों पर चयन करने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि सीजीपीएससी 2021 भर्ती में हुए घोटालों को लेकर हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमने उनसे मांग की है कि इस मामले में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और परीक्षा कंट्रोलर का नार्को टेस्ट भी कराया जाए, जिससे सच सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो। इसके अलावा प्रदेश के लाखों युवा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिल सके। छत्तीसगढ़ में आईसेक्ट को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। बता दें कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था थी आईसेक्ट, जिस पर शिक्षा विभाग ने कार्यवाही की है। समिति ने 1,82,00,000 रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था आईसेक्ट अर्थात ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस प्रकार की कार्यवाही की है। प्रदेश में आईसेक्ट कंप्यूटर शिक्षण देने के मामले में सालों से काम कर रही है और अब तक लाखों छात्रों से यहां से संचालित होने वाली कोर्सेज किए गए हैं, लेकिन लोक लेखा समिति के यहां से तकरीबन 1,82,00,000 रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई थी, जिसके बाद से समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्यवाही हुई है। आईसेक्ट संस्थान साल 2001 से लेकर साल 2004 के बीच प्रदेश के स्कूलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य कर रही थी। वहीं लोक लेखा समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में इस योजना में दोषपूर्ण क्रियान्वयन के लिए 1,82,00,000 रुपए का अनियमित भुगतान पाया, जिस पर विभाग द्वारा संस्था को नोटिस भी जारी किया गया था, मगर आईसेक्ट संस्था ने समिति के सर्वे को ही अविश्वसनीय बता दिया था। कांकेर मेडिकल कॉलेज में रुकी हुई 300 पदों पर अब जल्द ही भर्तियां होने वाली है। आरक्षण की वजह से रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने अब लगा हुआ स्टे हटा दिया है। कांकेर में मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकरीबन 300 पदों पर भर्ती लगी हुई रोक को हाई कोर्ट ने हटा दिया है। अब इस कॉलेज में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये व्यवस्था दी है। राज्य शासन की ओर से पिछले साल 2022 में कांकेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 300 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें स्टाफ नर्स के साथ ही टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और अन्य पद भी शामिल थे। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50% से ज्यादा लागू किया था, जिसे सुखमती नाग सहित अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण देना अवैधानिक है। रायपुर में सिंधी काउंसिल ने द केरला स्टोरी को फिल्म को यहाँ पर लोगों को दिखाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने महिला विंग से अपील की थी और काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की महिला विंग ने बीते दिन सैकड़ों लोगों को रायपुर के निजी मॉल में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई। सिंधी काउंसिल का ये आयोजन अपने धर्म और समाज के प्रति जागरूकता को लेकर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखी। दरअसल सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह के मुताबिक समाज में अपने धर्म के प्रति जागरूक होना जरूरी है और ऐसे में इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी समेत सभी बच्चों को ये मैसेज इन आयोजनों के माध्यम से देना चाहते हैं कि अपने धर्म के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। भाजपा का छत्तीसगढ़ में एक्शन प्लान बड़ा होता नजर आ रहा है और इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद भाजपा लेने वाली है। केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश का एक नया एक्शन प्लान सौंपा है। पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस एक्शन प्लान का एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं अब एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के बीच जाने वाली है। बड़े नेताओं को कई तरह के टारगेट और टास्क भी
भी दिए गए हैं। वही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्शन प्लान न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में इस एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को सौंपी गई है। वहीं मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की रायपुर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम माथुर ने बैठक के लेकर सभी कार्य योजनाओं से अवगत कराया और इसी तरह के एक्शन प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। वहीं अब एक नई योजना जो है लाई है, जिसके अंतर्गत जो है अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने वाले हैं। खबर जयजयपुर से, जहां जयजयपुर विधायक का धरना प्रदर्शन हो रहा है। 5 दुकानों का ताला टूट गया, जिनमें से 4 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जॉइंट FIR इनके खिलाफ दर्ज की है। दरअसल जयजयपुर विधायक केशव चंद्र थाने के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक केशव चंद्र के गृहग्राम थोथाडी में तकरीबन 5 दुकानों का ताला तोड़ दिया गया था और 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसको लेकर विधायक केशव आग बबूला हो गए और ग्रामीणों को और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। यहां पर सभी ने 2 घंटे तक धरना किया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने 4 लोगों पर जॉइंट FIR दर्ज कर ली। जयजयपुर विधायक केशव चंद्र का कहना है कि 14 और 15 मई की दरमियानी रात की चोरी की घटना हुई थी। ट्रेनिंग के बगैर अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने नियमों को सख्त कर दिया है। ITDR से प्रशिक्षण लेना इसके लिए जरूरी होगा और रिन्यूअल भी अब नहीं हो सकेगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला नहीं किया है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च अर्थात ITDR से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह अब हैवी व्हीकल लाइसेंस धारियों को रिन्यूअल के लिए सख्त नियम लागू किया जाएगा। इसी के तहत वाहन चालकों को 2 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। प्रशिक्षण रायपुर में होगा, जहां से उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जो वाहन चालक सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएगा तब तक उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही ऐसे लापरवाह वाहन चालक जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित करा दिया है, उन्हें भी ITDR से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसके बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जाएगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले हैवी वाहन लाइसेंस निलंबित करने वालों के लिए रायपुर में ट्रेनिंग सेंटर ITDR शुरू किया गया है। बिलासपुर के उसलापुर में रसूखदारों पर जो है इनकी जमीन पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए इस अभियान को चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। बिलासपुर के महावीर नगर से लेकर उसलापुर ओवरब्रिज तक सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया था, जिसको तोड़ते हुए एक बार फिर से नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया है। इस जमीन पर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी रोड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। कब्जा मुक्त होते ही सड़क निर्माण का काम शुरू करने का दावा किया जा रहा है। उसलापुर रोड की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए निगम ने नक्शा तैयार किया था, लेकिन नक्शे के हिसाब से कार्यवाही नहीं हुई। तोड़फोड़ के लिए चिन्हांकन भी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से स्थगन आदेश के कारण कुछ हिस्सों को ही तोड़ा गया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। जून में कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन होने वाले हैं। नेताओं को चुनाव में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी फाइनल कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि ये बिना कोई विवाद के सभी नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने पर सहमति जता दी है। मंगलवार दोपहर रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अचानक हाई लेवल मीटिंग रखी गई और इन मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रायपुर पहुंची थी। इनके अलावा मंत्रियों में कुछ सीनियर लीडरों को ही बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इनमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, PCC चीफ मोहन मरकाम और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, साथ ही शिव कुमार डहरिया शामिल थे। इस साल 2 माह तक बर्फानी बाबा अमरनाथ की यात्रा चलेगी और राजधानी से पहला जत्था 27 जून को निकलने वाला है। दरअसल हर साल हिंदू संतों के श्रावण महीने में बर्फानी बाबा अमरनाथ की यात्रा लगभग 45 दिनों तक चलती है, लेकिन इस साल श्रावण महीने में पुरुषोत्तम माह का संयोग बन रहा है। इसके चलते श्रावण मास 60 दिनों का रहेगा। पुरुषोत्तम माह के कारण अमरनाथ यात्रा भी श्रावण माह के अंतिम दिन रक्षाबंधन तक चलेगी और इस तरह 60 दिनों तक यात्रा चलने
वाली है। प्रदेश भर में यात्रा में जाने की तैयारी श्रद्धालु जुट गए हैं और राजधानी से पहला जत्था 27 जून को रवाना होगा और 1 जुलाई को होने वाले पहले दर्शन का लाभ श्रद्धालु ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन को लेकर 4 दशक बाद भी दोस्तावा नहर से लोगों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर अब लगातार मांग बढ़ती जा रही है। कांकेर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और यहां सबसे बड़ी दुधावा नहर सिंचाई परियोजना 4 दशक से अधूरी पड़ी है। वैसे तो हर साल कांकेर और नरहरपुर ब्लॉक के किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने का शोर होता है, लेकिन धरातल पर आते आते इनका शोर गायब हो जाता है, जबकि क्षेत्र के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतदाताओं का मन जानने के लिए शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेवर्ती पहुंचा जाए तो चाय की दुकान पर कुछ किसान मिल जाते हैं। इनके अलावा इनका कहना है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या नहर की है। 4 दशक पहले यहाँ पर नहर बनाई गई थी, लेकिन इन नहर के माध्यम से आज तक इनको इनकी खेतों में पानी नहीं पहुँचाया गया। ऐसे में किसान कैसे खेती करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा होता है और हर साल चुनाव आते आते इनके नाम पर वोटों की वसूली कर ली जाती है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।